एक असावधानी अज्ञानता हमारी तरफ से ये होती है जिससे कि फिर पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता, वो है एकादशी को श्राद्ध करना। ये अपराध है, ये दोष है। जिनके माता पिता की मृत्यु का दिन हो एकादशी, तो वो माता पिता का श्राद्ध या किसी भी अपने पितृ का श्राद्ध, दादा दादी परदादा परदादी अर्थात कोई भी हो, एकादशी को यदि उनकी तिथि हो तो एकादशी को श्राद्ध न करके द्वादशी को ही श्राद्ध करना चाहिए। क्योंकि एकादशी को अन्न देना खिलाना भी दोष है। प्रत्येक ब्राह्मण को, प्रत्येक मानव को एकादशी व्रत करना चाहिए। यदि एकादशी को श्राद्ध करोगे तो खाएगा कौन? ब्राह्मण तो ग्रहण नहीं करेंगे एकादशी के श्राद्ध को, वो तो व्रत करते हैं, वो तो तुम्हारे चावलों की खीर नहीं खाएंगे। यदि आप कहें कि फलाहार बना देंगे तो इसका नियम है कि पितरों को फलाहार नहीं, चावल की खीर प्रिय है। और जब पिंडदान दिया जाता है वो कोई फल का नहीं होता, अन्न का होता है। पिंडदान फल का ना होकर के अन्न का हुआ करता है। इससे हमारे शास्त्रों में यहाँ तक लिखा हुआ है, यदि एकादशी को किसी की मृत्यु हो जाए, संस्कार एकादशी को न करके द्वादशी को करना चाहिए। क्योंकि उस समय पिंडदान जो दिए जाते हैं, जहाँ पर अर्थी रखी होती है, पहला पिंडदान वहाँ देते हैं, फिर आगे पिंडदान रास्ते में दिया जाता है, फिर जहाँ संस्कार होता है वहाँ भी पिंडदान दिया जाता है। वो अन्न के पिंड होते हैं, आटे के होते हैं। तो उस समय अन्न का दान करना दोष माना गया है। पितृ भी एकादशी करते हैं, देवता भी एकादशी करते हैं। एकादशी को अन्न को निंदित माना गया है। निंद अन्न का ना पितृ और ना देवता ग्रहण करते हैं। इसलिए एकादशी को हमारे यहाँ यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो एकादशी को संस्कार न करें, क्योंकि संस्कार करते समय पिंडदान दिए जाते हैं जो कि अन्न के होते हैं। तो इसलिए द्वादशी को ही संस्कार करना चाहिए। एक दिन डेड बॉडी को घर में रखें, द्वादशी को ही संस्कार करो। कहा भी है एकादशी को किसी की मृत्यु हो भाग्यशाली है, और द्वादशी को उसका यदि संस्कार हो तो भगवान के द्वार उसके लिए खुले मिलते हैं।